अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स और इसका चैप्टर नंबर 7 जो हमारा चल रहा है उसका हम लोग टॉपिक करेंगे सिंपल पेंडुलम। और सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है, जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। डेफिनेशन यहाँ पर मौजूद है कि अ लॉन्ग इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग सस्पेंडेड बाय अ फ्रिक्शनलेस स्पोर्ट एंड अटैच टू अ बॉब। यानी एक लॉन्ग होती है, एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है। स्ट्रिंग जो होती है वो एक्सटेंड नहीं हो सकती, यानी इसको वो खींचा नहीं जा सकता। इसकी जो विड्थ होगी, उसकी जो लेंथ होगी ना वो सेम रहेगी आफ्टर टाइम टी, ठीक है। किसी भी टाइम के बाद भी इसकी जो लेंथ होगी वो सेम रहेगी और वो इनएक्सटेंसिबल होगी, यानी उसको खींचने की कोशिश की जाएगी तो वो लंबा नहीं हो सकेगा, ठीक है। एंड अ लॉन्ग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग सस्पेंडेड बाय अ फ्रिक्शनलेस स्पोर्ट। फ्रिक्शनलेस स्पोर्ट का क्या मतलब है कि ये स्पोर्ट क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। ये स्पोर्ट क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स स्पोर्ट के साथ जब लॉन्ग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लगा होगा और फिर बॉब के साथ अटैच होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने पेपर में भी कैसे लिखना है कि आप लोग सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप लोगों ने डायग्राम बनानी है, ठीक है। डायग्राम अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बॉब था और उसके बाद इसको हमने एक बार वाइब्रेट किया तो यहाँ पे गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ठीक है। ये एक ही बॉब है, आप लोगों ने ये नहीं समझना कि मैंने 3 बनाए हैं। मतलब एक ही बॉब ना 3 पोजीशन से होके गुजर रहा है, जिसमें से ये हमारे पास क्या होगा, ए, यहाँ पास क्या होगा पोजीशन ओ, यहाँ पास बी है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जब ये बॉब आया तो यहाँ पर इसकी टेंशन अपवर्ड लग रही थी। हर स्ट्रिंग की टेंशन होती है जो कि अपवर्ड लगती है। और जो इसका जो जो हमारे पास वेट था ना, वेट बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसके जो ये सर्कल है, सर्कल के बिल्कुल इस तरह करके आपने वेट बनाना है, ठीक है। तो ये वेट हमारे पास ये बन रहा है और वेट को जब हमने कंपोनेंट से ब्रेक किया तो ये डब्ल्यू साइन थीटा बन रहा है और ये क्या है, डब्ल्यू कॉस थीटा, ठीक है। अगर आप लोग डब्ल्यू साइन थीटा को देखें तो डब्ल्यू साइन थीटा हमारे पास इस तरफ जा रहा है, इस तरफ हो रहा है, और जो हमारे पास टेंशन है वो इस तरह अपवर्ड है। अब दोनों टेंशन को कैंसिल करने के लिए कौन सी वो होनी चाहिए, कंपोनेंट कौन सी होगी, वो होगी डब्ल्यू कॉस थीटा होगी, ठीक है। साइन थीटा क्यों इस दूसरी तरफ जा रहा है, सो इसलिए हमारे पास डब्ल्यू कॉस थीटा टेंशन को आपस में एक दूसरे से, टेंशन और डब्ल्यू कॉस थीटा आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रही इस साइड पे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग इसकी डेरिवेशन करेंगे और इसके बाद आप लोग हेडिंग देंगे प्रूफ का, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एज फ्रॉम फिगर से आप लोगों को पता चल रहा है कि टेंशन जो है वो किसके बराबर है। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि टेंशन वापस किसके बराबर है, डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर है। डब्ल्यू साइन थीटा हम लोगों ने नहीं लेना। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, और रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास, हमें पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स कैसे निकालते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स विच इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास डब्ल्यू साइन थीटा है ना, डब्ल्यू साइन थीटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस डब्ल्यू साइन थीटा। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या होती है, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होती है। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कहा है कि डब्ल्यू साइन थीटा जो कि इसको मीन पोजीशन की तरफ लेके जा रहा है वो हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक और भी कंसेप्ट याद रखना है कि एक्सेलेरेशन हमारे पास डायरेक्टली क्या होती है, माइनस ऑफ एक्स होता है, ठीक है। एक्स डिस्प्लेसमेंट के माइनस ऑफ एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम ए है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स के सेकंड लॉ के मुताबिक क्या है कि रीस्टोरिंग फोर्स, अब यहाँ पे हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स की बात करेंगे, अप्लाइड फोर्स की बात नहीं करेंगे। रीस्टोरिंग फोर्स का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और यहाँ पास क्या इक्वेशन नंबर ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये 3 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 एंड 3 को कंपेयर करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें रिस्टोरिंग फोर्स हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, और जो हमने डायग्राम से निकाला है रिस्टोरिंग फोर्स वो माइनस डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा है। हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो एम ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। और यहाँ से क्या होगा कि एज वी नो डैट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, हमें ये पता है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। सो हम लोग क्या करेंगे, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब ने इसमें ब्रेक कर दिया इसको। अब नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट काम हम लोग करेंगे कि इससे आगे हम लोग यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे, ठीक है। कैंसिलेशन कर लिया और हमारे पास जो आएगा ए इज़ इक्वल टू माइनस, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने माइनस भी लगाना है, ठीक है। माइनस को भूलना नहीं है, माइनस जी साइन ऑफ थीटा। और यहाँ पास कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4। सो यहाँ पास आ गई मेन इक्वेशन एक, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ए इज़ इक्वल टू माइनस जी ऑफ साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें डायग्राम में दोबारा देखें कि जो थीटा है ना, थीटा हमारे पास कौन सा एंगल था, ये वाला एंगल था। थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो हमारे पास साइन थीटा क्या हो जाएगा, जो हमारे पास साइन थीटा है, यहाँ पर जो साइन थीटा हमारे पास बिल्कुल छोटा सा ना। लेट्स सपोज अगर मैं आप लोग
तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बात कर रही थी कि जो हमारे पास थीटा है वो बिल्कुल स्मॉल है। थीटा साइन ऑफ थीटा जो होगा हमारे पास क्या होगा, थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ये कैसे होगा अगर हम लोग करके देखें। साइन ऑफ अगर मैं लूँ साइन ऑफ 0.42 का मैं साइन लूँ तो हमारे पास ये तकरीबन बिल्कुल छोटा आ जाता है। ठीक है, तो इधर आप लोग अगर देख रहे हो कि साइन ऑफ मैंने 0.004 लिया है, वो भी हमारे पास क्या आ रहा है 0.00 में आ रहा है। उसमें हमारे पास क्या है कि जब हम लोग साइन की वैल्यू को साइन थीटा को जब हम लोग छोटा करते जाते हैं हमारे पास क्या आता है, अप्रॉक्सीमेटली थीटा के ही बराबर आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे लिख लें कि साइन ऑफ थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 4 जो हमने बनाई है, तो इक्वेशन नंबर 4 क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस जी ऑफ थीटा। हमने साइन ऑफ थीटा को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस जी ऑफ थीटा से रिप्लेस कर दिया। और हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 5। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस इज इक्वल टू आर थीटा आप लोगों को पता है कि एस इज इक्वल टू वी टी होता है ना, वी टी होता है। और लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एस क्या है, हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और जो हमारे पास थीटा है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, एस इज इक्वल टू आर थीटा कर लिया। अब इसके बाद एस इज इक्वल टू आर की जगह क्या लिखेंगे, आर हमारे पास लेंथ है, सो हम लोग एल लिख देंगे और इसको थीटा बना देंगे। और हमें क्या चाहिए, हमें ऊपर इक्वेशन में थीटा डालना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, एस ओवर एल कर देंगे। तो यहाँ तक ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 बन गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फॉर स्मॉल एंगल थीटा, फॉर स्मॉल एंगल थीटा यानी अगर इसका मतलब ये कि फॉर स्मॉल एंगल थीटा एस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्स। यानी अगर हमारे पास थीटा बिल्कुल छोटा हो, अगर आप डायग्राम में देखें हमारे पास थीटा बिल्कुल छोटा हो तो एस और एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक्स एस और एक्स, ठीक है, ये हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट जा रही है। ठीक है, इसकी और यहाँ पास क्या इसकी ये इस तरह करके ये एस परफॉर्म करके जा रहा है। तो हमारे पास ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास ये एक्स है और यहाँ पास क्या हो रहा है कि ये हमारे पास एक्स एस है। ठीक है, ये एस है और ये एक्स है। एस हमारे पास क्या है, ये लीनियर जो हमारे पास ये डिस्टेंस कवर करके जा रहे हैं यानी सर्कल फॉर्म में जा रहे हैं ना। और एक्स हमारे पास क्या है, जो डायरेक्ट हम लोग सीधी लाइन लगाते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट हमारे पास सीधी लाइन रहती है, इन दोनों को अगर हम देखें कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो सकते हैं। दोबारा से बता देती हूँ कि मिडल से लेकर इस मिडल तक बॉब के हमारे पास ये सीधा डिस्टेंस हमारे पास क्या आता है, एक्स आता है। जबकि ये जो मोशन परफॉर्म करके जा रहा है ये इन द फॉर्म ऑफ सर्कल है। ठीक है, हाफ सेमी सर्कल है। सो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि एस और एक्स हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो सकते हैं। और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्स। और इसके बाद हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर फिर 6 हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन 6 बिकम्स, इक्वेशन 6 को हम लोग क्या लिख देंगे, थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एल। क्योंकि हमारे पास एस और एक्स बराबर है, सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, एस की जगह एक्स लिख देंगे, एक्स ओवर एल हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट काम हमने क्या करना है कि जो इक्वेशन नंबर 7 है इसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट करना है। क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू को इसमें पुट करना है और हमने देखना है कि हमारे पास ये आता क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये पुट करते हैं इसको और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो कि हमारे पास ये क्या आएगा, ए इज इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स ओवर एल। ठीक है, हमने यहाँ पर ये सिंपली पुट कर दिया। और स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल। अब ये मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, जी ओवर एल, हमारे पास जी की वैल्यू तो सेम है ना, जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 है। और लेंथ भी जब भी बॉब अपने मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के इर्द गिर्द जब मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको डायग्राम, यहाँ पे जब मूव करे तो उसकी लेंथ तो चेंज नहीं हो रही ना। हमने क्या बोला था, अ लॉन्ग इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, यानी उसकी लेंथ क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। सो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि लेंथ भी हमारे पास कॉन्स्टेंट है और ये भी हमारे पास क्या, जी की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है। सो हम लोग कहेंगे कि ए इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट ऑफ एक्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट हम लोग कह दिए, कांस्टेंट हमने लिख दिया जी ओवर एल की जगह। और हम लोग क्या कह रहे हैं, साथ में लिख रहे हैं एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, और अब कांस्टेंट अभी हम लोग पढ़ा, हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर कांस्टेंट को हटा दे, डायरेक्ट रिलेशन का जो साइन लगा दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, हमने ये प्रूफ करना था और हम ये प्रूफ कर चुके हैं। और इस तरह हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। ठीक है, प्रूफ्ड। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम हम लोगों ने देखना है कि ये हमारे पास हम लोगों ने निकालना है ओमेगा की वैल्यू, जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी उसकी वैल्यू निकालनी है। एंगुलर वेलोसिटी को आप जानते हैं कि हमारे पास ये क्या आता है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और जो हमने भी ए की वैल्यू निकाली वो क्या आई है, ए इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल एक्स। ये हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, इनको बोल देती हूँ ए बी। अब इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग
इक्वेशन ए एंड बी को हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ओमेगा स्केयर एक्स, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल एक्स। यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और एक्स कैंसिल हो जाएगा, और जो लास्ट में हमारा रह गया ओमेगा स्केयर ओवर इज इक्वल टू जी ओवर एल। ओमेगा स्केयर नहीं करना, अंडर रूट लेना है, और हमारे पास ये क्या आ जाएगा ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू अंडर रूट जी ओवर एल। ठीक है, हमारे पास ये ओमेगा स्केयर नहीं आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी ओवर एल की वैल्यू आ गई, यानी ओमेगा हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और ये आपने याद रखना है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स, ये आपने याद रखना है। और इसके बाद हम लोग करेंगे टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। टाइम पीरियड हमें पता है कि टाइम पीरियड हम लोग जनरल जो हम लोग जानते हैं, जनरल जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है 2 पाई ओवर ओमेगा होता है। ठीक है, 2 पाई ओवर ओमेगा होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा की जगह क्या लगा दूंगी अंडर रूट जी ओवर एल। ठीक है, ये मैंने क्या किया है कि ओमेगा की जगह वैल्यू लगा दी अंडर रूट जी ओवर एल। अब इसके बाद हम लोग इसको दोबारा से सीधा करके लिखेंगे, और हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2 पाई एल ओवर जी, यानी ऊपर आके क्या हो जाएगा एल ओवर जी आ जाएगा। ये बस क्या आ गया टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला आ गया, और यहाँ बस क्या आ गया ओमेगा के लिए फॉर्मूला आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम हमने फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी का हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो टाइम पीरियड हमारे पास क्या आया था 2 पाई एल ओवर जी आया था अंडर रूट, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आएगा 1 ओवर 2 पाई जी ओवर एल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये बात क्लियर होगी आप लोगों को कि हम लोगों ने यहाँ तक कैसे किया और ये हमारे पास कैसे आया। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग अपने बुक की लास्ट 2 लाइन्स देखें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लॉन्गर द पेंडुलम, जितना लंबा पेंडुलम होगा ग्रेटर विल बी इट्स टाइम पीरियड, तो उसके टाइम पीरियड क्या होगा ज़्यादा होगा। तो ये कैसे पता चल रहा है, अगर आप लोग देखें अपनी इक्वेशन को देखें जो आपने अभी निकाली टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड के लिए अभी आपने कौन सी इक्वेशन निकाली थी, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी निकालिए। और इस टाइम पीरियड को अगर आप लोग देख रहे हो कि टाइम पीरियड हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन रखता है, डायरेक्ट रिलेशन रखता है किसके साथ, अंडर रूट ऑफ एल, यानी जितना लंबा हमारे पास लेंथ होगा, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी टाइम पीरियड भी होगा। और इसके बाद दूसरी लाइन कहा है द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ बॉब, यानी टाइम पीरियड हमारे पास मैथ्स के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप टाइम पीरियड में देखें 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी है, इसमें क्या आपको कोई मैथ्स का फैक्टर नज़र आ रहा है, नहीं है ना। सो इसीलिए हमारे पास टाइम पीरियड मैथ्स के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।